on record say that I have lost one Babri Masjid. I do not want to lose another masjid. ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। ओवैसी को सताया भय। And I will also on record say that I have lost one Babri Masjid. I do not want to lose another masjid. मुसलमानों को भड़काया। बाबरी का डर दिखाया। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को इजाजत क्या मिली? कुछ लोग भड़क गए और लोगों को भड़काने में जुट गए। धर्म के नाम पर सियासत चमकाने में लगे हैं तो अलग अलग मामलों को जोड़कर विवाद का दानव खड़ा कर रहे हैं। 1992 के पहले और बाद के माहौल में खौफ दिखा रहे हैं। And I will also on record say that I have lost one Babri Masjid. I do not want to lose another masjid. We do not want to lose another masjid. This is nothing but to go back in time and to create that hateful environment which existed in our country pre-1992 and post-1992. We as all Indians, we should not allow that environment to be again created in our country. ओवैसी के मुताबिक ज्ञानवापी में सर्वे को मंजूरी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आस्था का सवाल खड़ा करके मुसलमानों से उनकी मस्जिद छीनने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद को भी ऐसे ही छीना गया। तो सुप्रीम कोर्ट का खुद जजमेंट है बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में, उसका खुला वायलेशन है ये। 91 में उसी हाई कोर्ट ने इसी मस्जिद के ऊपर कहा था कि स्टे दिया था। क्या कर रहे हैं आप? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो अपनी आइडियोलॉजी को, ना संविधान को रोन देंगे अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर रोन देंगे। ये इस तरह चलेगा क्या देश? वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं और साथ इस सिलसिले में रिपोर्ट को 17 मई तक जमा करने को भी कहा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी जैसे लोग जो विरोध की दुकान खोल कर बैठे हैं वो सर्वे रुकवाने में जुटे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। जो वाराणसी की कोर्ट का फैसला आया है वो सत्य, संविधान, सर्वे की जीत है। वो उन लोगों की जीत है जो न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि ज्ञानवापी के नाम पर जो संविधान पापी एसपी इकोसिस्टम है, जो बार बार इस पूरे फैसले को लेकर भड़काने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो जो कह रहे थे खून की नदियां बहेंगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जो कह रही थी खाई पैदा होगी कोर्ट के आदेश से, चाहे वो इंतजामिया कमेटी के यासीन हो जो कह रहे थे ये गर्दन पर तलवार रखने जैसी बात है। आज सवाल ये पैदा होता है कि ये संविधान पापी इकोसिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ सर्वे की तैयारियां तेज हो गई है। जुमे की नमाज को लेकर ज्ञानवापी के परिसर के पास सुरक्षा की खासा इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन ने सर्वे को लेकर दोनों पक्षों के साथ बैठक की। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ बुला करके एक बैठक की। बैठक में दोनों पक्षों को कहा गया है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर कार्रवाई में सहयोग करे और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस तरह में मामले में किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। सर्वे को सुचारू रूप से करने को लेकर जिला प्रशासन पर खासा दबाव है क्योंकि कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। इसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें। वहीं ज्ञानवापी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया।
शुक्रवार को ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सीजेआई की बेंच ने सर्वे पर तत्काल रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट के ही एजीज में, कोर्ट के ही ऑर्डर्स पे, कोर्ट के ही अंडर कोई सर्वे किया जा रहा है ये जानने के लिए कि जो एलिगेशंस हैं, दोनों पक्ष हैं, उसमें से किसका पक्ष सही है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बेमानी नहीं है। और इनफैक्ट ये काफी जरूरी भी है, क्योंकि जो भी लोअर कोर्ट का फैसला होता है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। लॉ एक अलग चीज है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को लगातार 2 दिन से झटके लग रहे हैं। पहला निचली अदालत से, दूसरा सर्वोच्च अदालत से। ऐसे में ये तय है कि ज्ञानवापी के तहखाने में सर्वे टीम को जाने का रास्ता साफ है। लेकिन अगर तहखाने के मंदिर में सबूत मिले या फिर ये साबित हो गया कि मंदिर पर ही मस्जिद बना है, तो क्या होगा?